सबसे बड़ा महत्व है। गाय की विशेषता क्या? बोले गाय तो चलता फिरता 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है महाराज। 33 करोड़ देवता का आप मंदिर नहीं बना सकते और न 33 करोड़ देवताओं का आप एक साथ पूजन कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने चलता फिरता 33 कोटि देवताओं का मंदिर बना दिया, जिसे गौ माता कहते हैं। 33 कोटि देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। गाय की पूजा कर ली, गाय की परिक्रमा कर ली, गाय की सेवा कर ली तो 33 कोटि देवताओं के पूजा का फल है। 7 दिन भागवत कथा सुनने का जो फल है वो फल गौ सेवा का है। भागवत में लिखा है, पढ़ लेना। सारी बातों को बताने का समय नहीं है, लेकिन गौ सेवा का इतना फल है कि आप 1 घंटे गौ की सेवा करते हो तो 7 दिन विधि पूर्वक भागवत सुनने का जो फल है वो फल 1 घंटा गौ की सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि गाय धर्म का मूल है और गाय के दूध की विशेषता की गाय के दूध के सेवन से बुद्धि निर्मल हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय के पिछले भाग से प्रकट होने वाले ये 5 पदार्थ परम पवित्र हैं, जो हमारे हड्डी के अंदर के पाप को भी नष्ट कर देते। इसको पंचगव्य कहते हैं। और पंचगव्य पीते समय मंत्र पढ़ा जाता है कि यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके। क्या अर्थ हुआ? बोले यत्त्वगस्थिगतं पापम, ऊपर में तो चमड़ा है शरीर में और भीतर में बोले चमड़े के बाद मांस, मांस के बाद हड्डी, तो चमड़े से लेकर के हड्डी तक, यहां तक कि हड्डी के अंदर भी जो पाप है उस पाप को पंचगव्य नष्ट कर देता है। यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार गाय का पंचगव्य हमारे हड्डी के अंदर के पाप को भी नष्ट कर देता है। और 5 गव्य नहीं तो कम से कम 1 गव्य गाय का दूध ही प्रतिदिन हम सेवन करते हैं तो गाय के दूध पीने का 2 फल है। एक फल तो यह है कि शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरा फल आपका पाप नष्ट होगा। भैंस का दूध पीने से तो केवल ताकत मिलेगी, लेकिन गाय के दूध से 2 लाभ है। एक लाभ ये कि ताकत तो मिलेगी ही, ऊर्जा मिलेगी, साथ साथ पाप भी नष्ट होगा, क्योंकि गाय का दूध पंचगव्य में से एक है, इसलिए पाप को भी नष्ट करेगा। और पाप के नष्ट होने पर ही बुद्धि निर्मल होगी, तब शास्त्र को और सिद्धांत को समझने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग गाय पालते थे, भैंस नहीं पालते थे, कुत्ता नहीं पालते थे। आजकल लोग दूध के लिए भैंस पालेंगे और शौक के लिए कुत्ता पालेंगे। किसी के दरवाजे पे चले जाओ तो दरवाजे पे लिखा रहता कुत्ते से सावधान, लगता है इस घर में सब कुत्ते ही रहते हैं। दरवाजे पे लिखा रहेगा कुत्ते से सावधान। पहले जमाने में दरवाजे पर लिखा रहता था सुस्वागतम, स्वागत है। और अब बोले वो डाबरमैन कुत्ता, बड़ा सा बाघ जैसा पाल करके रखा है, जो आवे उसको काट खाए। महाराज, ये कुत्ता पालना हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो अंग्रेज भारत में आए तो कुत्ता के शौकीन थे, क्योंकि वो भी सब वैसे ही थे, उसी जाति के ही थे। अपने ही समान गुण धर्म वालों से ही तो व्यक्ति की प्रीति होती है। प्रीति कहां होती है? बोले समान शील व्यसनेषु मैत्री। शास्त्र का सिद्धांत है कि समान गुण धर्म में ही प्रीति होती है। आपके समान जिसका गुण धर्म होगा, आपका विचार मिलेगा, आपका व्यवहार मिलेगा, आपका आचार मिलेगा, आपका मन मिलेगा, तभी आपसे उसकी दोस्ती होगी। समान शील व्यसनेषु मैत्री, समान शील व्यसन में ही मैत्री होती है। तो जिसकी कुत्ता से मित्रता है, समझ लो उसकी समानशीलता है। उसी गुण धर्म वाला वो है, तभी कुत्ते से दोस्ती करके बैठा। इसलिए बंधुओं, ये कुत्ता पालना हमारी संस्कृति नहीं है।
और घर में कुत्ता पाले, मरते समय कहीं कुत्ता दिख गया तो मरने के बाद कुत्ता ही बनना पड़ेगा। ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहा हूं। आप समझना, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरते समय जो प्राणी जिस व्यक्ति का, जिस जीव का स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मरते समय जिस भाव का स्मरण करता है, जिस जीव का स्मरण करता है, जिस रूप का स्मरण करता है, अगले जन्म में वो उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, लेकिन मरते समय अगर कुत्ते का स्मरण हो गया, आंख के सामने कुत्ता दिख गया और कुत्ते को देखते हुए प्राण निकला, तो मरने के बाद कुत्ता बनना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। सब पुण्य धरा रह जाएगा और अगले जन्म में पशु बनना पड़ेगा। भागवत की कथा प्रमाण है। जड़ भरत जी का चरित्र आप पढ़ें। भरत जी राजा थे इस भारतवर्ष के, ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत, महात्मा भरत, लेकिन जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक हिरन के बच्चे को लाकर के पाल लिया अपने आश्रम में, और उस हिरन के बच्चे से मोह हो गया। एक दिन वो हिरन का बच्चा कहीं चला गया और उस हिरन के बच्चे की याद आने लगी। वो कहां चला गया, मेरा हिरन कितना अच्छा था। बार बार उस हिरन की याद आई और उसी को याद करते करते प्राण निकल गया, मृत्यु आ गई। मृत्यु आई, मृत्यु तो बता के आती नहीं, मृत्यु कोई अलार्म तो देती नहीं, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं देती, मृत्यु तो अचानक आती है। और मृत्यु आ गई, हिरन का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में जड़ भरत जी महाराज हिरन बन गए। उसी प्रकार से अगर मरते समय सामने कुत्ता दिख गया और उसका स्मरण हो गया, तो मरने के बाद कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता बिल्ली पालना ये हमारी संस्कृति नहीं है। गौ पालो, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा से पुण्य, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो गाय के दूध से बुद्धि निर्मल होती है, और निर्मल बुद्धि होने पर ही शास्त्र को समझने की क्षमता होती है। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग गाय पालते थे और आश्रम में गाय की सेवा करते, गाय के दूध को पीकर पाप से मुक्त होते और निर्मल बुद्धि के द्वारा शास्त्र का चिंतन करके समाज का कल्याण करते, धर्म की स्थापना करते, धर्म का उपदेश देते। तो धर्म के रक्षक कौन हैं? बोले धर्म का रक्षक ब्राह्मण, और ब्राह्मण की बुद्धि की रक्षा करने वाला कौन? बोले गाय। गाय रहेगी तो ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध रहेगी, और ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध रहेगी तो धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा होगी। तो धर्म की स्थापना का मूल क्या है? बोले गाय और ब्राह्मण। रावण ने कहा इन दोनों को खत्म करो। जो इन दोनों को खत्म कर देगा वो धर्म को समाप्त कर देगा। धर्म को समाप्त करने का यही सूत्र है, गाय और ब्राह्मण को खत्म करो। इसलिए आज भी जो रावण के अनुयायी हैं, जो रावण की संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले हैं, ऐसे लोग गाय और ब्राह्मण पर ही कुठाराघात करते हैं। कहते हैं ये ब्राह्मण, इनको भगाओ, इनको मारो, इन्होंने बहुत अन्याय किया। कितने आरोप, उन सारे आरोपों का उत्तर देने का समय नहीं है यहाँ।